आज की हमारी कहानी है फौजी बहू से धोखा। निभा एक फौजी थी। उसकी शादी 2 साल पहले ही भोला से हुई थी। निभा की मुलाकात भोला से एक पार्टी में हुई थी। फिर धीरे धीरे दोनों की फोन पर बातें शुरू हुई और दोस्ती प्यार फिर शादी में बदल गई। निभा फौजी में थी तो अक्सर बॉर्डर पर ही तैनात रहती थी, इसलिए वो छुट्टियों में ही अपना घर रहने आती थी। पर पिछले 1 साल से वो अपने ससुराल नहीं जा पाई थी, सिर्फ अपने मायके में ही रहने आ जाती थी। भोला, अरे निभा, मैं तो खुद तुमसे मिलने के लिए बेताब हो रहा हूँ, पर क्या करूँ? माँ के साथ मौसी जी के घर जाना जरूरी है। सास, हेलो निभा बेटा, कैसी हो? निभा, मैं ठीक हूँ माँ जी, बस छुट्टियां हो गई थी तो सोच रही थी इस बार आप सबके साथ रहूंगी। पिछली बार आप भोला के साथ तीर्थ यात्रा पर चली गई थी, इसलिए मेरी सारी छुट्टियां माँ के घर ही बीती। सास, क्या करे बेटा, आरती दीदी का बहुत भारी एक्सीडेंट हो गया था, हमें कुछ दिन वहीं रहना होगा, उनका हमारे सिवा कोई नहीं है। तुम इस बार माँ के घर रह लो, फिर बीच में जब तुम दोबारा छुट्टियों में आओगी ना, तब हम मिलकर कहीं घूमने चलेंगे। निभा, ठीक है माँ जी, मैं माँ के घर चली जाऊंगी। निभा इस बार भी छुट्टियां में अपनी माँ के घर रहने आ जाती है। माँ, निभा, पिछले 1 साल से तू अपने पति और सास से नहीं मिली, पता नहीं घबराहट होती है, सब कुछ ठीक हो तेरे साथ। निभा, माँ तुम किस बात चिंता में पड़ गई? अभी कुछ देर पहले ही तो मेरी भोला जी से और माँ जी से बात हुई है, वीडियो कॉलिंग की थी उन्होंने। वो मौसी जी के साथ हॉस्पिटल में थे, वहां नेटवर्क नहीं आते, इसलिए रोड पर जाकर बात करते थे। माँ, भगवान करे सब ठीक ही हो। निभा, माँ क्या बात है? करीना आजकल दिखाई नहीं दे रही है, उसके घर के बाहर भी ताला लगा हुआ है। माँ, कोई कह रहा था कि करीना ने दिल्ली में किसी बड़े रईस से शादी कर ली है और उसके माता पिता भी यहाँ नहीं रहते, वो भी करीना के साथ दिल्ली में ही रहते हैं। निभा, अच्छा, करीना ने शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं। चलो हो सकता है जल्दी में शादी कर ली होगी, कोई न नहीं, अच्छा है। निभा, मैं सोच रही थी तुम और मैं बाजार चलते हैं, कुछ जरूरी सामान खरीद कर लाना है। निभा अपनी माँ के साथ बाजार चली जाती है और बाजार में एक अपाहिज लड़की किसी पत्थर से ठोकर खाकर गिर जाती है और उसके हाथ से सामान की थैली गिर जाती है। निभा, अरे संभल कर बहन, रुको मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। अपाहिज लड़की, शुक्रिया बहन। निभा, तुम्हारे पैर में तो चोट लगी है और मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। माँ, निभा तू इस बच्ची को घर पर छोड़कर आ जाना, मैं घर चली जाती हूँ। निभा, ठीक है माँ। अपाहिज लड़की, आज के जमाने में इतने भले लोग कहाँ मिलते हैं जो किसी की मदद करें। निभा, मैं एक फौजी हूँ, इसलिए मदद करना मेरा पहला धर्म है। निभा, अपाहिज लड़की, अच्छा तो आप फौजी हैं, आपका नाम क्या है? निभा, मेरा नाम है, और तुम्हारा? अपाहिज लड़की, मेरा नाम रंजना है। मेरा घर आ गया, अब मैं आपको अपनी माँ से मिलवाती हूँ। रंजना निभा को अपनी माँ से मिलवाती है। वो भी निभा से मिलकर बहुत खुश होती है। रंजना की माँ बहुत ही भले लोग हैं। माँ और बेटा दोनों ने मेरी रंजना को पसंद किया। लड़का तो इतना शरीफ है कि पूछो मत। रंजना हमारी इकलौती औलाद है। इसके पापा और मैं चाहते हैं कि इसकी शादी धूमधाम से करें। हमारे पास भी पैसे की कोई कमी नहीं है। हमारे बाद सब कुछ हमारी रंजना का ही है। निभा, सचमुच बहुत नेक दिल है वो लोग। फिर तो तुम्हारे होने वाले पति की फोटो देखना चाहूंगी। रंजना, यहाँ रुको, मैं अपनी सगाई की एल्बम लेकर आती हूँ।
रंजना अपनी सगाई की एल्बम लेकर आती है। रंजना, ये मेरे पति हैं आलोक जी, और ये मेरी सास। निभा बोली, तुम्हारा होने वाला पति? ये कैसे हो सकता है? ये आलोक नहीं, मेरे पति भोला है। रंजना, ये तुम क्या कह रही हो? निभा, मैं सच कह रही हूँ, मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है, सब कुछ गड़बड़ है। मेरे ससुराल वाले मेरे से धोखा कर रहे हैं। मेरे होते हुए भोलों को आलोक बनाकर तुमसे शादी कर रहे हैं। रंजना की माँ बेटी, अब हम क्या करें? अगले हफ्ते रंजना की शादी है। रंजना के पिता, मैं तो कहता हूँ उन माँ बेटों को पुलिस के हवाले कर दो। हमारी बेटी के साथ उन्होंने गलत किया है। निभा, नहीं, हम भोला और उसकी माँ को रंगे हाथ पकड़ेंगे। बस आपको मेरा साथ देना होगा। मैं नहीं चाहती कि मेरा घर बर्बाद हुआ है तो किसी और का भी हो। निभा की आंखों में आंसू थे, पर वो एक फौजी थी, इसलिए उसने अपने दुखी मन में दबाकर, जानती थी निभा अपनी आंखों से आंसू टपकने नहीं देती। उसे तो बस उन धोखेबाज माँ बेटों को पकड़ना था। शादी का मंडप सज चुका था। रंजना दुल्हन बनी आलोक और उसकी माँ का इंतजार कर रही थी। निभा भोला को फोन मिलाती है। निभा, भोला कहाँ पर हो? मैंने सोचा मेरी छुट्टी खत्म हो रही है तो एक बार अगर हम मिल लेते। क्या आप लौट आए हो? भोला, अरे कहाँ निभा, मुझे तो सच में कुछ खुद बुरा लग रहा है। मौसी जी की हालत में कोई सुधार नहीं है। माँ और मैं सारा दिन उनके साथ हॉस्पिटल में ही रहता हूँ। तुम समझ सकती हो ना? निभा, हाँ मैं समझ गई। ठीक है, मैं रखती हूँ। निभा से खुद झूठ बोलकर दोनों माँ बेटे तैयार होकर बारात के साथ रंजना के घर पहुंचते हैं। करीना उनके साथ थी। निभा चोरी छुपे सब देख रही थी। रंजना के माता पिता उसे मंडप में लाते हैं। भोला की माँ बहन जी, वो गहने के डिब्बे और नगद रुपए सब तैयार है ना? निभा कमरे से बाहर आ जाती है। निभा का, गहने तो नहीं, हथकड़ी तुम सबके लिए तैयार है। भोला की माँ, निभा तुम? निभा, हाँ मैं। तुम दोनों मेरे पीठ पीछे 1 साल से ये झूठ का जाल बुन रहे हो। मेरे होते हुए तुम दूसरी शादी करने जा रहे हो। निभा, 1 सेकंड करीना, तुमने भोला के बड़े भाई से शादी कब की थी? भोला का तो कोई बड़ा भाई है ही नहीं। करीना, निभा, भोला मेरे पति हैं, हमने 1 साल पहले ही शादी की है। निभा, इतना बड़ा धोखा! इतने में पुलिस आ जाती है। पुलिस ने, निभा मैडम, इन सब से कैसे सच्चाई उगलवानी है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। आप इन्हें हमारे हवाले कर दो। भोला और उसकी माँ को पुलिस हिरासत में ले लेती है और सच्चाई सामने आ जाती है। भोला, निभा तुम बॉर्डर पर रहती थी, करीना घर पर आया जाया करती थी, इसलिए करीना और मेरे बीच में रिश्ते बन गए और हमने शादी कर ली। पर हमें अमीर बनना था, इसलिए हमने रंजना को फंसाया ताकि उसे मारकर हम उसकी सारी जायदाद लेकर यहाँ से फरार हो जाएंगे। पर हमें नहीं पता था कि तुम्हारी मुलाकात हमसे होगी और हम पकड़े जाएंगे। निभा करीना को कस के जोरदार चाटा लगाती है। उसकी अपनी सहेली ने ही उसके साथ धोखा किया था। पुलिस भोला, उसकी माँ और करीना को धोखाधड़ी करने के इल्जाम में सजा सुनाती। निभा एक फौजी थी, उसने जुल्म सहना नहीं सीखा था। वो तो जुल्म के खिलाफ लड़ना जानती थी और वही किया। उसने धोखेबाजों को सजा दिलवा दी। उसके कारण रंजना की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। निभा अपने माता पिता से विदा लेकर वापस ड्यूटी चली जाती है और अपना पूरा जीवन देश की सेवा में न्योछावर कर देती है।